मेरी लाडो। सिया, सिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। जो कहना सुनना था सब हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं सिया, सब कुछ नहीं जाना है तुमने अभी तक। जो कुछ तुमने सुना वो सिर्फ एक अधूरा सच था। तुम मुझे मेरी बात कहने का एक मौका तो दो। मौका? जो मौका तुम पाना चाहते हो ना, वो जिंदगी में दोबारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जरूरी तो नहीं है ना कि जो इंसान एक बार धोखा खा चुका वो इतना बेवकूफ है कि जिंदगी में बार बार धोखे खाने के लिए तैयार हो जाएगा। सिया बस राघव, जिंदगी में दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। सिया, क्यों आए हो तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। एक मिनट सिया, आज तुमसे सच कहे बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हाँ ये सच है कि मैं उस हवेली का, उस परिवार का हिस्सा हूं, लेकिन सिर्फ जन्म से, रिश्तों से। मेरी सोच, मेरे विचार उनसे अलग है सिया। नफरत है मुझे उनसे, उस घर में जो कुछ हो रहा है उससे। उनका दबदबा, उनकी जातियां, उनका गुरूर, उनकी परंपराएं। मैं उन सब का हिस्सा नहीं हूं सिया। दम घुटता है मेरा, शर्म आती है कि मेरा नाम उस परिवार से जुड़ा है। इसलिए होश संभालते ही मैंने वो घर छोड़ दिया और अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने लगा। सिया, जब से तुम्हें पहली बार देखा, चाहत महसूस करने लगा, फिर तुम्हें जाना, तुम्हारे विचारों को जाना, और चाहत बढ़ती ही गई। जिंदगी में पहली बार सपने देखने लगा और सपनों में सिर्फ तुम्हें ही पाया। जानता था कि अगर इन सपनों को हकीकत में बदलना चाहता हूं तो मुझे तुमसे सच्चाई छुपानी होगी। तुम्हें खोने के डर से आज तक चुप रहा। सोचा जिस पल तुम्हारा विश्वास जीत लूंगा तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अफसोस वो पल आया ही नहीं। सिया, अगर उस घर में जन्म लेना मेरा गुनाह नहीं है, मुझे ये सजा क्यों? सिया, तुम्हें दर्द पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर दे। चलता। अरे अरे, संभाल के, नहीं तो इस बाल के साथ साथ तू भी लुढ़क जाएगा। झूमर दीदी एक बात पूछूं? क्या पूछना है? पूछ। वो चंदा चाची है ना, वो आपको डसने के लिए आई थी के?
डसने? हाँ वो सांप है ना। किसने कहा तने ते कि वो सांप है? ना तो वो सांप है ना वो अन्ना डसने आई थी। किसने सुना दी तने ये झूठ मूठ की कहानी? माँ ने। हाँ? माँ ने मेरे को झूठ क्यों बोल दिया? अम्मा जी के हुक्म की वजह से मैं मेरे छोरे को चंदा ते दूर रखने की कोशिश कर रही थी और तू मेरे छोरे को मेरे खिलाफ भड़का रही से। बड़ी हिम्मत आ गई से रे तेरे में। चल चल अम्मा जी के पास, आज तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगी मैं। चल माफ कर दो मेरे को, माफ कर दो। बोला ना चुप कर। चल चल, मेरे को पता नहीं था। मैंने चल मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। चल भीतर, चल भीतर, चल। ये हो गया, क्यों घसीट रही है इसने? अम्मा जी, आदित्य को चंदा ते दूर रखने की खातिर मन ने उससे बोला था कि चंदा सांप से पास गया तो 10 लेवेगी, पर यह झूमर बड़ा पाठ पढ़ाने का शौक चढ़िया से इसे। जाके बोल दिया आदित्य को कि ये सारी कहानी झूठी से। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी मुझे माफ कर दे अम्मा जी। क्या जरूरत है इतनी समझदार बनने की? नौकरानी से नौकरानी की तरह बन के रहे। सुनहरी, 2 दिन की इसकी रोटी बंद कर दो। पेट में दर्द होगा तो अपने आप अकल आ जाएगी। ले जा इसने। अम्मा जी मुझे माफ कर दे। अम्मा जी मुझे माफ कर दे। चल अरे शोर मत ना मचाओ, आराम करन दो मन्ने। मैंने क्यों रोकी आराम रहती? अरे क्यों नहीं जाने दिया भीतर? अब पूछने दिया अम्मा जी से कि कब तक वो अपना जुल्म ढाती रहेंगी। मुझसे अभी और सहा नहीं जाता। बर्दाश्त करना पड़ेगा छोटी मालकिन। लेकिन आपने दिल को जो काबू ना रखा तो तूफान आ जाएगा। हम दोनों ही नहीं, जुम्मा भी मुसीबत में आ जाएगी। आप अगर उसको जिंदा देखना चाहती हो तो बर्दाश्त करना सीखो। दी, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों हूँ? विधि, आज राघव घर आया था और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पहली बार देखते ही चाहने लगा था। इसीलिए उसने मुझसे सच छिपाया कि वो अम्मा जी का बेटा है, क्योंकि अगर वो मुझे बता देता तो उससे रिश्ता रखना तो दूर की बात, मैं उससे बात तक नहीं करती। और उसने ये भी कहा कि वो अपने परिवार की तरह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये सच भी हो सकता है या फिर मुझे फंसाने की कोई नई चाल। दिल तो कहता है कि वो सच्चा है, पर जब भी दिल की आवाज सुनी है तो तकलीफ ही मिली है। अब दिल की नहीं सुनूंगी, दिमाग से सोच समझ के फैसला लेना है। तो क्या फैसला है तुम्हारा?
मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी बेटे। राघव दिल का सच्चा भी हो सकता है या फिर एक छलावा, पर सिर्फ एक उम्मीद के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी तो दांव पर नहीं लगा सकती ना। नहीं, मैं राघव के साथ कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगी। ये नाम आज के बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। मन्ना तो तू यो बता जोगिंदर कि मठ में जन्माष्टमी की तैयारी किसी चल रही है? देख भाई, मठ की सजावट इसी होनी चाहिए कि मारे कृष्ण जी भी अपनी मथुरा न भूल के वीरपुर में जन्म लेने की सोचे है। आप तो चिंता ही ना करो अम्मा जी, ऐसी बढ़िया तैयारियां की है कि कोई कमी रहने का तो सवाल ही ना उठे। आहा, संभाल के आना, आंगन में पानी दिखे है। हाँ हाँ, घोड़ी की तरह दौड़ी चली आ रही है। झुमर, 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 इससे क्या हुआ? झुमर, इससे क्या हुआ? अरे कोई क्यों होया? दलवीर जाके देखो क्यों होया? इससे क्या हुआ? अरे कोई! क्या हुआ? अरे कोई है! जल्दी आना! कैसे गिरी है? इसके माथे से तो खून की धार बह रही है। उठाओ 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 उठाओ, छोटी गाड़ी लग गई है, जल्दी कर। संभालना। चल भाई जल्दी संभाल के ले इधर। अरे इस छोरी ने क्या हो गया? गिर गई अम्मा जी। अरे इतना खून कैसे निकल गया? यो क्या होया? झूमर, शीला थम। रामरती, तेरा मुंह क्यों ना खुलता? इसके माथे की चोट की गैल गैल तेरी भी जबान पे चोट लग गई। क्या बोलती क्यों नहीं? क्या होया इसे? अम्मा जी, वो फिसल कर गिर पड़ी। पास ही हंसिया पड़ा था, माथे में घुस गया। भीतर तक घाव कर गया। कुले देख के नहीं चाहती अभी। हम लोग इसके आड़े मर जाने की बाट देख रहे हो के? जीप निकालो और जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जल्दी करो। जल्दी आ जल्दी आ। दयाराम जी, इस जख्म की अच्छी तरह सफाई करके इन्हें बैंडेज कर दीजिए। देखिए, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। शरीर से खून बहुत ज्यादा बह गया है, इसीलिए ये बेहोश हो गई। हमें इसे फौरन खून चढ़ाना होगा। डॉक्टर साहब, चढ़ाओ। देखिए, यहाँ कस्बे में ब्लड बैंक नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां पर खून की बोतलें नहीं हैं। हमें इसे शहर भेजना होगा।
आप अम्मा जी से कहिए कि इसके शहर भेजने का फौरन बंदोबस्त करें वो। तो अभी या सवेरे? अरे सवेरे तक तो बात हाथ से निकल जाएगी, अभी इसी वक्त। तो यही रही हो। अरे प्लीज प्लीज आप धीरज रखिए। हे भगवान, इसे कोई सवेरा, इसे कोई सांझ न बीतती होगी जब तेरे आगे दिया ना जलाया हो मन। लेकिन आज तक कुछ नहीं मांगे है तेरे से, लेकिन आज मांगू सु मेरे झूमर ने जिंदगी दे दे, बचा ले उसे भगवान। अपनी छोटी सी उम्र में उसने बहुत दुख देखे। ऐसा अन्याय मत करना कि सुख के एक दिन भी देखे बिना उसकी सांस उखड़ जावे। बचा ले मेरे झूमर ने, बचा ले, बचा ले भगवान। अच्छा, तईब मैं उसने शहर भेजूंगी। क्यों? राजकुमारी है वह वीरपुर की कि मेरी गाड़ी उसने शहर लेकर जाएगी? मेरा ना कौन सी मन उस घड़ी में उसने घर में कदम रखा था। और कांड करन में आस पास के 4 गांवों में कोई मुकाबला नहीं है उसका। उस डॉक्टर तक कह दे, आड़े मलहम पट्टी कर देगा, 2-3 सुए ठोस के रात कटवा देगा उसकी। कल सुबह खून की बोतल आ जाएगी शहर पे। अम्मा जी, डॉक्टर वो यूं कह रहा था कि वह रात यहाँ ना काट पावेगी। तबीयत उसकी ज्यादा खराब से अम्मा जी, शहर लेके ना गए उसे तो सवेरा ना देख पावेगी। अरे तो क्या करूं? अपनी गाड़ी शहर भेज दूं? और गाड़ी का आगे अगरबत्ती जलान तक गाड़ी नहीं चलती, गाड़ी में पेट्रोल गले है। और फिर ऊपर तक शहर के डॉक्टर का खर्चा रहे, इतने खर्चे में तो मैं 4 झूमर खड़ी कर दूंगी। मरेगी तो मर जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। छोरी है और ऊपर तक नौकरानी। यूं ना जी जलाऊं मैं अपना और ना ही पीसा। कह दे उस डॉक्टर ने, बचा सकता होगा तो बचा लेगा। और अम्मा जी ने तो हाथ खड़े कर दिए। जा बोलिया,